बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इस्मान आज के एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ीज़ डायग्नोसिस। आज हम आपको एक ऐसे केस को डायग्नोस करके बताएंगे जिसकी डायग्नोसिस के बाद हमारे जानवर को ट्रीट करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया और फार्मर की जो एक परेशानी बनी हुई थी वो परेशानी ख़त्म हो गई। ऐसा था कि फार्मर की मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं कि उनके 2 से 3 एनिमल एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इशू हो सकता है। तो फिर मैंने जब फार्म पे विज़िट किया, प्रॉपर एनिमल का चेकअप किया और डायग्नोस किया, तो डायग्नोसिस की बेस पे, क्लिनिकल साइंस की बेस पे मैंने उसको डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो एनिमल का इशू था थैलेरिया का। तो एनिमल थैलेरिया डिजीज़ से अफेक्टेड था। तो कुछ इसमें साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। ये जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब पल्पेट कर रहे हैं कि इस एनिमल के लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल हुए थे। इसके बाद कुछ और साइंस ऐसी आती हैं एनिमल के, जो जैसा कि डेफिनेटली एक हाई फीवर होगा, 107 तक एनिमल का फ़ीवर इसमें जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको इतना फ़ीवर मिले। बहुत रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एनिमल का टेम्परेचर 103-104 तक होता है, लेकिन वो थैलेरिया के लिए पॉजिटिव होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिम्फ नोड को पल्पेट किया जा रहा है। तो लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है। इसके बाद हम देखें इसकी एनिमल में समटाइम लैक्रिमेशन और नेज़ल डिस्चार्ज भी देखने में आता है। और इन सब के साथ साथ इसमें डिस्पनिया की भी साइंस हो सकती हैं, यानी कि एनिमल ब्रीदिंग के दौरान ज़रा मुश्किल पेश आती है एनिमल को। तो ये इसमें कुछ साइंस हैं ऐसी कि जिसकी बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं स्पेसिफिक के एनिमल को मोस्ट प्रोबेबली कौन सा इशू हो सकता है। तो इसमें थैलेरिया में कुछ साइन इससे हटके ये भी है कि सम टाइम एनिमल के जो फीसिस होते हैं, जानवर का जो गोबर होता है, वो रूटीन से हटके थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा जानवर को ज़ोर लगाना पड़ता है और उसमें ब्लड भी मिक्स होता है, हल्का सा कह सकते हैं कि ब्लड स्टेन जो है उसके फीसिस होते हैं। तो इसमें फिर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में एक तो बुपारवाक्विन, वो हम इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं थैलेरिया में, हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए एंसिड देंगे और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस तरह के केसेस में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपने अभी देखा एनिमल की कंडीशन। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जानवर के हम लिम्फ नोड को कैसे पल्पेट कर सकते हैं। और जब हमने ट्रीटमेंट एनिमल की तो इसकी हिस्ट्री में ये था कि उसने सुबह से कुछ वाटर इनटेक नहीं थी एनिमल की, तो उसने पानी भी पिया अभी आपके सामने। उसके बाद अभी ये फीडिंग भी कर रहा है एनिमल, यानी कि जब एनिमल को कुछ बेहतरी हुई ट्रीटमेंट के 15 से 30 मिनट के बाद उसने वाटर इनटेक भी उसका था और फीडिंग भी उसने स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली मैं दोबारा इसी चीज़ को एम्फसाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि जब भी हम ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट से पहले हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम जो है डायग्नोसिस की तरफ जाएं। हमारी कोशिश हो कि हम स्पेसिफिक हो के ट्रीटमेंट करें। हम उसको कोशिश करें कि जब तक हमें कोई ख़ास डिज़ीज़ डायग्नोज ना हो तब तक हम ट्रीटमेंट ना करें। तो डायग्नोसिस जो है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास क्लिनिकल साइंस और हिस्ट्री अगर हम प्रॉपर ले लें, किसी भी एनिमल की अगर हमें हिस्ट्री अच्छे से मालूम हो, उसकी जो क्लिनिकल साइंस हैं वो सारी हमें पता हो, तो हम किसी न किसी डिज़ीज़ की तरफ हमें तकरीबन हम फाइनल कर सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। बाकी कंफर्मेशन के लिए हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, फिर उसका
हम लैब टेस्ट करवा के कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लैब टेस्ट का वेट करें, हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो मैं इस चीज़ पे हमेशा ज़ोर देता हूँ कि आप जो क्लिनिकल साइंस हैं वो सब के सब आप नोट करें और एक अच्छी तरह से एनिमल को एग्ज़ामिन करें, शुरू से लेके एंड तक एनिमल को एग्ज़ामिन करें, ताकि आप एक जो है ना प्रॉपर डिज़ीज़ डायग्नोस कर सकें। और जब आप प्रॉपर डिज़ीज़ डायग्नोस करेंगे, उस मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।